हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉन्ट स्टाइल टैग्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें टेक्स्ट का कलर, साइज या फिर टाइप चेंज करना हो तो हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें टेक्स्ट में कुछ एडिशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉन्ट स्टाइल टैग्स का यूज करेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल टैग्स की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को एडिशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ये एक पेयर्ड टैग्स होते हैं। पेयर टैग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी कंटेंट हमें फॉर्मेट करना होगा, उसे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो हम बी टैग का यूज करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट हमने बी टैग के अंदर लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम आई टैग का यूज करते हैं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। और अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बताना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का इफेक्ट बोल्ड की तरह ही होता है। इसी तरीके से एम्फसिस टैग होता है जिसके लिए हम EM लिखते हैं और इसका इफेक्ट आई टैग की तरह होगा, मीन्स इटैलिक की तरह होगा। सबस्क्रिप्ट टैग का यूज हम करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O है, जो H2O टेक्स्ट जो है वहां पे 2 हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, तो इसको लिखने के लिए हमें सब टैग का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखना हो तो हम SUP टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 हमने सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरीके से स्ट्राइक थ्रू टैग होता है जो कि लिखे हुए टेक्स्ट को कट कर देगा, मतलब स्ट्राइक ऑफ कर देगा। उसी तरीके से बिग टैग है जिससे कि टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता है और स्मॉल से टेक्स्ट का साइज रिड्यूस होता है। नेक्स्ट टैग है ABBR जिसको हम एब्रीविएशन टैग बोलते हैं। इससे हम किसी भी टेक्स्ट का एक्रोनिम्स दे सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट का फुल फॉर्म दे सकते हैं। इन सभी टैग का अब हम यूज देख लेते हैं कि किस तरीके से ये HTML में यूज होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बी टैग, और बी टैग का यूज हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है बी टैग, टेक्स्ट इज इन बोल्ड, और बी को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टैग है आई, और आई टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया है, टेक्स्ट इज इन इटैलिक। इसी तरीके से यू टैग से जो भी टेक्स्ट है वो अंडरलाइन होगा। और ये सभी टैग पेयर्ड टैग हैं, तो जो भी टैग हमने ओपन किया है उस टैग को हमें क्लोज भी करना होगा। नेक्स्ट टैग हमने देखा था सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O। सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। तो यहाँ पे जो 2 है वो हमें सबस्क्रिप्ट में चाहिए, तो 2 को हम SUB टैग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे O, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा H2O जहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट में रहेगा। सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट का यूज भी हम कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट होता है वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा, मीन्स थोड़ा सा ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्स स्क्वायर वाई लिखना है तो 2 हमें ऊपर चाहिए, तो 2 को हम SUP टैग के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं स्मॉल। स्मॉल टैग जो होता है वो टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करता है, मीन्स टेक्स्ट का जो साइज है वो 1 साइज डिक्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम बिग का भी यूज कर सकते हैं। तो बिग टैग जो होता है उससे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता है, मीन्स 1 साइज से जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टैग है स्ट्राइक। स्ट्राइक टैग के अंदर हम जो भी
टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट कट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, तो ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं ये कट हो जाएगा, मीन्स इसमें लाइन आ जाएगी। तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, दिस टेक्स्ट इज स्ट्राइक्ड ऑफ, और इसे भी हम क्लोज कर देंगे, जो स्ट्राइक टैग है इसे भी हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टैग जो हमने देखा था वो था ABBR, जो कि एब्रीविएशन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम टाइटल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक टाइटल ले लेते हैं, तो टाइटल में हम ले रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने फुल फॉर्म बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पर अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो होता है WHO। तो यहाँ पे हमने फुल फॉर्म बताया कि टाइटल में फुल फॉर्म इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिर्फ WHO, और जब हम उस पे पॉइंट करेंगे तब उसका फुल फॉर्म हमें शो होगा। तो यही यूज होता है ABBR टैग का। नेक्स्ट एक और टैग जो है वो रह गया था बिग, तो इसका भी यूज हम देख लेते हैं। बिग जो है उससे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा, मींस जो भी टेक्स्ट है वो वन साइड से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने सभी टैग देखे, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल टैग्स हैं यहाँ पे सारे, इसको हम सेव कर लेते हैं, और अभी हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। फाइल का एक्सटेंशन हमें .html देना है, तो फॉन्ट स्टाइल नेम से हम इसे सेव कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल .html, और डेस्कटॉप पे हम इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। हम यहाँ पे BR टैग का भी यूज कर लेते हैं, जिससे कि हर एक टैग जो है वो न्यू लाइन में आए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे BR टैग नहीं देंगे तो ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो हर एक टैग के बाद हम यहाँ पे BR टैग दे देते हैं, और सब में BR टैग देने के बाद हम इसको फिर से सेव कर लेंगे। तो फाइल को हमने सेव कर लिया है। अब इसे मिनिमाइज करते हैं, हम देखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल वाली फाइल बनी हुई है। डबल क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे। तो जो भी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ये ओपन होगी, जैसे अभी ये गूगल क्रोम में ओपन हुई है। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया था फॉन्ट स्टाइल टैग्स, तो वो ऊपर आया है, और उसके बाद सभी टैग का हम यूज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इस पे माउस रखेंगे WHO पे तो इसका फुल फॉर्म आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लाइन में जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हुआ है, सेकेंड लाइन में इटैलिक, थर्ड लाइन में अंडरलाइन। H2O क्योंकि 2 हमने सबस्क्रिप्ट में दिया था, उसी तरीके से x²y क्योंकि 2 वहां पे सुपरस्क्रिप्ट था। स्मॉल टेक्स्ट में जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। स्ट्राइक ऑफ में जो लाइन हमने लिखी थी वो स्ट्राइक हो गई है। WHO का हमने देखा कि उसका फुल फॉर्म आया है, ABBR टैग का यूज करके हम फुल फॉर्म दे सकते हैं, एब्रीविएशन दे सकते हैं, और बिग टैग से टेक्स्ट का जो साइज है वो वन साइज इंक्रीज हो जाता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।